सो हेलो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए। सबसे फर्स्ट है अपने पास में HTML। ठीक है। तो जैसा कि अपन ने लास्ट सेशन के अंदर एक बार कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब इंट्रोडक्शन एक बार अपना हो गया तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी अपन ने देखी थी HTML। तो आज बेसिकली अपन HTML से एक बार इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले एक बार HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो HTML जो है अपने पास में सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब देखो कंप्लीट HTML को अपन एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, इसके अंदर कैसे काम होता है, क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, क्या चीज़ें अपन इसके अंदर कोडिंग करते हैं ताकि अपने को ब्राउजर पे आउटपुट दिखता है। वो सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले HTML के अंदर बेसिकली अपने पास में जो वर्किंग होती है वो वर्किंग होती है अपने पास में किसके थ्रू, टैग्स के थ्रू। ठीक है। टैग्स के थ्रू HTML आपका कंप्लीट वर्क करता है। यानी कि अपन क्या करें तो ये कह सकते हैं अपन कि HTML के अंदर अपने पास में लिस्ट ऑफ टैग्स अपने पास में क्या होता है अवेलेबल होता है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं अपने पास ग्रुप ऑफ टैग्स अपन क्या बोल सकते हैं इनको कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि HTML के अंदर अपने पास में बहुत सारे टैग्स होते हैं, टैग्स के थ्रू अपन क्या करते हैं HTML की एक बार वर्किंग करवाते हैं। अब HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं वो टैग्स अपने पास में कितने तरीके के होते हैं, क्या टैग्स होते हैं, कैसे इन टैग्स को लिखा जाता है, वो सारी चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है। तो HTML के अंदर जो टैग्स अपने पास में होते हैं, टैग्स अपने पास में मेनली टू टाइप्स के अपने पास में टैग होता है। ठीक है। सबसे पहला जो टैग का टाइप होता है वो होता है अपने पास में, या तो अपन इसको बोल सकते हैं पैर टैग, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं एक बार के लिए क्लोज टैग। ठीक है। सेकंड है अपने पास में, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया अपने पास में। सेकंड है अपने पास में, या तो अपन क्या बोल सकते हैं इनको अनपेयर टैग अपन इनको बोल सकते हैं, या फिर अपन इन टैग्स को बोल सकते हैं एक बार सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेनली HTML के अंदर अपने पास में टू टाइप्स के क्या होते हैं टैग्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है अपने पास में पेयर टैग अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं क्लोज टैग। अपन इनको अनपेयर टैग बोल सकते हैं, या फिर अपन इनको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे चल के एक बार देखते हैं कि ये टैग्स जो होते हैं इन टैग्स को लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार पैर टैग। ठीक है। तो पैर टैग को अपन कैसे लिखेंगे, तो पैर टैग को लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। कोई भी टैग आपका, कोई भी टैग HTML के अंदर बहुत सारे टैग हैं, तो कोई भी टैग आपका स्टार्ट कैसे होगा, तो स्टार्ट करने के लिए अपने को लेफ्ट एंगल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे टैग का नाम आ जाएगा। ठीक है। और राइट एंगल से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास में क्या हो जाएगी टैग की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए टैग की स्टार्टिंग, और ये फिक्स है, आपका लेफ्ट एंगल भी आएगा। उसके बाद में यहाँ पे किसी भी टैग का नाम आएगा। अभी मैंने एक बार के लिए यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे अपने पास में कोई भी टैग आएगा। ठीक है। तो लेफ्ट एंगल, राइट एंगल और बीच के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा टैग का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इस टैग की क्या हो जाएगी एक बार स्टार्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ये टैग अपने पास में स्टार्ट हो रहा है। तो जब टैग अपने पास में स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे अपन चलते हैं और इस टैग की कहीं ना कहीं क्या होगी क्लोजिंग होगी। अब क्लोजिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद में मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए टैग नेम। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए लेफ्ट एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो ये क्या है अपने पास में, ये किसी भी टैग की क्या होती है क्लोजिंग होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं पेयर टैग बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं क्लोज टैग बोल सकते हैं। अब क्लोज टैग और पेयर टैग दोनों का मतलब क्या है, तो दोनों का मीनिंग समझने के लिए यहाँ पे अपन चलते हैं। और पेयर को अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूं, पेयर को अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूं तो अपने पास में पेयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है जोड़ा। यानी कि कोई भी ऐसा टैग जो कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने पास में क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है। यानी कि इस टैग का अपने पास में क्या है जोड़ा है। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि आपके पास में एक शूज का जोड़ा होता है। यानी कि एक आपका लेफ्ट वाला होता है, एक आपका राइट वाला होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टैग जो आपका स्टार्ट भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, यानी कि वो किस पेयर में आ रहे हैं, यानी कि वो क्या हो रहे हैं अपने पास में जोड़े के रूप में आ रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या है अपने पास में उस टैग को अपन क्या बोलते हैं, अपन उस टैग को अपन बोलते हैं पेयर टैग। या फिर अपन इसको और दूसरा नाम अपने पास में क्या है, तो दूसरा नाम है अपने पास में क्लोज टैग। अब क्लोज टैग अपन इसको कैसे बोलेंगे, तो क्लोज टैग की डेफिनेशन सिंपल अपने पास में ये है कि ये टैग आपका यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये टैग क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका कौन सा टैग है, क्लोज टैग है।
तो ये है अपने पास में पेयर टैग या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज टैग अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और इसका टाइप मैं बता देता हूँ, इसका मैं टाइप बता देता हूँ। अपने पास में एक और अपने पास में टैग का टाइप है जिसको अपन बोलते हैं, या तो अपन इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, या फिर अपन इनको बोलते हैं अनपेयर टैग। ठीक है, या तो अपन इसको बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर अपन बोलेंगे इसको अनपेयर टैग। अब अनपेयर टैग या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग अपन किसे बोलेंगे, तो अनपेयर से पता पड़ रहा है यानी कि जिसका अपने पास में क्या नहीं होगा, जिसका जोड़ा नहीं होगा, उस टैग को अपन क्या बोलेंगे, अनपेयर टैग बोलेंगे। यानी कि ऐसे टैग जिनकी क्लोजिंग नहीं होगी, यानी कि स्टार्ट तो होंगे ऐसे टैग लेकिन जिनकी क्या नहीं होगी, क्लोजिंग नहीं होगी, क्लोजिंग अपने को नहीं मिलेगी, उन टैग्स को अपन क्या बोलेंगे, एक बार अनपेयर टैग अपन इनको बोलेंगे। और इन्हीं टैग्स को अपन क्या बोल सकते हैं, इन्हीं टैग को अपन सेल्फ क्लोजिंग टैग भी अपन बोल सकते हैं। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग अपन इनको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो क्लोजिंग होगी वो जहां से स्टार्ट होंगे टैग वहीं पे क्या हो जाएंगे, ये इंस्टेंट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इन टैग्स को एक बार सेल्फ क्लोजिंग टैग अपन इनको बोलेंगे। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और जैसे कि अपन ने कुछ टाइप देख लिए एक बार, 2 टाइप्स के अपने पास में टैग होते हैं। तो फर्स्ट टाइप एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइप है अपने पास में पेयर टैग और सेकंड है अपने पास में अनपेयर टैग। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि अपने पास में पेयर टैग का सबसे पहला अपने पास में एग्जांपल है HTML। तो HTML जो है अपने पास में, HTML खुद एक टैग भी है। ठीक है, जिसको अपन रूट एलिमेंट भी बोलते हैं, रूट एलिमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसको मैं रूट एलिमेंट भी बोल सकता हूँ और रूट टैग भी बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम ही, यानी कि मैं टैग बोलूँ या एलिमेंट बोलूँ, दोनों सेम चीज ही अपने पास में है। इसी तरीके से अपने पास में HTML के अंदर, HTML के साथ साथ अपने पास में एक और टैग आता है, टैग का नाम है अपने पास में हेड। इसी तरीके से अपने पास में एक और टैग आता है, टैग का नाम अपने पास में टाइटल। इसी तरीके से अपने पास में एक और टैग आता है, टैग का नाम है अपने पास में बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में एक और टैग आता है, टैग का नाम है अपने पास में H1। ठीक है, तो ये सारे टैग्स जो है अपने पास में, ये सारे टैग अपने पास में पेयर टैग अपने पास में कहलाता है। ठीक है, अब कैसे इसकी वर्किंग होगी वो अपन एक बार देखेंगे। एक बार के लिए मैंने आपको पेयर टैग के कुछ एग्जांपल्स बता दिए। सबसे पहला एग्जांपल है HTML टैग। HTML टैग रूट एलिमेंट भी अपन इसको बोलते हैं। HTML टैग एक पेयर टैग है, यानी कि इस टैग की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी, कहीं ना कहीं जाके ये क्या होगा, क्लोज होगा। इसी तरीके से हेड टैग है अपने पास में, हेड टैग की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी, कहीं ना कहीं जाके ये क्या होगा, क्लोज होगा, इसलिए अपन इसको पेयर टैग बोलते हैं। इसी तरीके से टाइटल, बॉडी और H1 टैग है, तो ये सारे टैग अपने पास में पेयर टैग है। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं अनपेयर टैग के एग्जांपल्स में बता देता हूँ। तो अनपेयर टैग एग्जांपल है, यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है BR टैग। BR टैग क्या काम करता है, तो BR टैग ब्रेक द रो, यानी कि रो को ब्रेक करने का काम करता है। ये एक अनक्लोज टैग या फिर अनपेयर टैग या फिर इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग अपन इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास में HR टैग है। HR हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करने का काम करता है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है अपने पास में। ठीक है, और इसी तरीके से अपने पास में एक IMG नाम से अपने पास में टैग आता है, ये भी अपने पास में सेल्फ क्लोजिंग टैग अपने पास में कहलाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में अनपेयर या फिर सेल्फ क्लोज टैग अपने पास में आता है। तो आज के लेक्चर में अभी अपन ने 2 तरीके की चीजें देखी, एक अपन ने पेयर टैग देखा, एक अपने पास में अनपेयर टैग। पेयर टैग के कुछ एग्जांपल्स और अनपेयर टैग के अपने पास में कुछ एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट सेशन में अपन क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, डॉट HTML की एक बार अपन फाइल क्रिएट करने वाले हैं, और उस फाइल के अंदर अपन देखने वाले हैं कि फाइल बेसिकली कैसे क्रिएट होगी और टैग्स उसके अंदर बेसिकली कैसे वर्किंग होगी। ठीक है, चलिए। नहीं सर।